नमस्कार सभी को। आज हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है इसे रैखिक संयोजन भी कहते हैं और समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा या पिछला सिरा अपने से आगे स्थित प्रतिरोध के अग्र सिरे या आगे वाले सिरे से आपस में जुड़ा रहता है। अर्थात सभी प्रतिरोध जो होते हैं वो एक श्रेणी या श्रृंखला में आपस में जुड़ते हैं। इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए हम एक आरेख चित्र की सहायता लेते हैं। इस आरेख चित्र में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाया गया है। इसमें दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए और बी के बीच में तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित हो रखे हैं। अब इसमें देखिए, पहला प्रतिरोध R1 जो है, इसका जो आगे वाला सिरा जो है वो बिंदु बी से जुड़ा हुआ है और R1 का जो पिछला सिरा जो है वो इससे आगे स्थित प्रतिरोध R2 के अग्र सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से R2 जो प्रतिरोध है, इसका जो अंतिम सिरा जो है वो इससे आगे स्थित R3 प्रतिरोध के अग्र सिरे से जुड़ा है और इसी प्रकार से R3 का जो पिछला सिरा जो है वो बिंदु B से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से R1, R2 और R3 जो है वो आपस में एक श्रेणी में जुड़े हुए हैं, एक रैखिक क्रम में जुड़े हुए हैं। इसे ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम की संयोजन की जो विशेषताएं हैं उनमें मुख्य विशेषता ये है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जितने भी प्रतिरोध हैं उन पर विभवांतर का मान जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। R1 प्रतिरोध पर V1 विभवांतर होगा, R2 प्रतिरोध पर V2 विभवांतर होगा और R3 प्रतिरोध पर V3 विभवांतर होगा। और परिपथ का जो कुल विभवांतर V जो है वो V1, V2 और V3 के योग के बराबर होगा। यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसको चित्र से समझाते हैं। जैसे R1 प्रतिरोध है तो R1 प्रतिरोध जो है इसके सिरे पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो V1 होगा। R2 प्रतिरोध जो है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 होगा और R3 प्रतिरोध जो है उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर जो है वो V3 होगा और कुल विभवांतर V जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर होगा। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान जो होता है वो समान रहता है। यानी कि जितने भी प्रतिरोध हैं R1, R2, R3 उनमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका मान बराबर होगा। यानी कि I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। अब इसे भी चित्र से समझते हैं। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान जो है वो I है और ये I विद्युत धारा ही R1 में प्रवाहित होगी, I विद्युत धारा ही R2 में प्रवाहित होगी और I विद्युत धारा ही R3 में प्रवाहित होगी। यानी कि R1 में प्रवाहित विद्युत धारा भी I है, R2 में प्रवाहित विद्युत धारा भी I है और R3 में प्रवाहित विद्युत धारा भी I है। यानी कि सभी प्रतिरोधों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका मान समान रहता है। तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोधों के संयोजन का जो योग है, प्रतिरोधों का जो योग है उसे तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होता है, कुल प्रतिरोध जो होता है उसका मान संयोजित होने वाले सभी प्रतिरोधों के सीधे योग के बराबर होता है। यानी कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वो सभी प्रतिरोधों के सीधे योग के बराबर होता है। अब इसे हम एक आंकिक प्रश्न की सहायता से समझते हैं
ये आंकिक प्रश्न है। इसमें ये प्रश्न है कि इसमें हमें आर तुल्य यानी कि कुल प्रतिरोध जो है परिपथ का संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है वो हमें ज्ञात करना है। और ये हमें चित्र बताया हुआ है जिसमें 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, R1, R2 और R3। R1 जो है इसका मान है 2 ओम, R2 का मान है 3 ओम और R3 का मान है 5 ओम। तो इसमें हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R = R1 + R2 + R3। अब R1 कितना है 2, R2 कितना है 3 और R3 कितना है 5, यानी कि 2 और 3 और 5 ये टोटल आ गया 10 ओम। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन में जो तीनों प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध का मान होगा 10 ओम। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने श्रेणी क्रम संयोजन को समझा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।